हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम्स ऑनलाइन। आज है 6 अक्टूबर और आज के वीडियो में हम 6 अक्टूबर की सारी करंट अफेयर क्लियर करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का पहला राज्य जिसमें हिंदी में MBBS कराई जाएगी, हिंदी में MBBS, MBBS, ठीक है। MBBS पहले इंग्लिश में कराई जाती थी, तो पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश, ठीक है, जो MBBS हिंदी में भी कराएगा। MBBS की फुल फॉर्म पूछे तो क्या? बैचलर ऑफ मेडिसन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ठीक है, सर्जरी। तो MBBS की फुल फॉर्म क्या होती है? बैचलर ऑफ मेडिसन, बैचलर ऑफ सर्जरी, ध्यान रहेगा। मध्य प्रदेश बना है पहला राज्य जिसमें हिंदी में MBBS कराई जाएगी, ठीक है। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, ठीक है, इंदौर शहर, ठीक है, 6वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश में के इंदौर में 2023 में प्रवासी भारतीय सम्मेलन होगा, प्रवासी भारतीय सम्मेलन, ठीक है। और मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट के बारे में बात करें तो ये कहाँ है? जबलपुर। कोई ध्यान रखने के लिए देखो, कोई शक्तिशाली होगा, ठीक है, जबर होगा तभी मध्य में पड़ेगा, बीच में, ठीक है, हमारी बीच बचाव के लिए, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। महाराष्ट्र के बारे में ध्यान रखते हैं तो महाराष्ट्र में मुंबई, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है, सर्वाधिक, दिल्ली से भी ज़्यादा संख्या है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? ठीक है, मुंबई, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र का हाईकोर्ट पूछे तो मुंबई है, ठीक है, मुंबई, महाराष्ट्र का हाईकोर्ट मुंबई। और महाराष्ट्र नीति आयोग की तर्ज पर एक राज्य आयोग बनाएगा, ठीक है, राज्य आयोग। क्लियर? जेल पर्यटन, तो ये भी महाराष्ट्र में शुरू की है, जेल पर्यटन, ठीक है। उसका उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के बारे में ध्यान रखना, 5 एयरपोर्ट हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितने एयरपोर्ट है? 5, 13 एक्सप्रेस वे हैं, ठीक है, और 4 टाइगर रिजर्व में, 4 टाइगर रिजर्व, पहले 3 थे, एक अभी हाल ही में घोषणा हुई है, ठीक है। और उसके बाद 2023 में इन्वेस्टर समिट कहाँ पे होगी? यूपी में समिट, ठीक है। उसके बाद 2023 में मोटो जीपी यानी बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में होगी, ठीक है। और हरियाणा के बारे में ध्यान रखना, हाई कोर्ट कहाँ है? चंडीगढ़, ठीक है। पंजाब का भी हाई कोर्ट चंडीगढ़ ही है, ठीक है, दोनों का संयुक्त है। उसके बाद हरियाणा का गुरुग्राम में अनाज ATM लगा है, अनाज ATM, ठीक है। उसके बाद गुरुग्राम में ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय है, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद सुहेला बीबरमैन कौन है? तो ये ब्रिटेन की गृह मंत्री हैं, ब्रिटेन की गृह मंत्री, ठीक है, गृह मंत्री। और इनको ही अभी हाल ही में एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार मिला है, ठीक है। एलिजाबेथ की अभी मृत्यु हो गई है, तो उनकी जगह राजा कौन बने? ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय, ठीक है, ध्यान रहे। और यहाँ के PM कौन है ब्रिटेन की? तो ध्यान रखना, लिज ट्रस, ठीक है। किस पार्टी के हैं? तो कंजर्वेटिव पार्टी की, ठीक है। वाराणसी, तो ये संघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी, सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी, ठीक है। उसका वाराणसी है ना, रोपवे सेवा प्रारंभ करने वाला पहला शहर है, ठीक है। SCO का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ध्यान रखना, समरकंद में, ठीक है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। और झूलन गोस्वामी, तो ये क्रिकेटर थी, कौन? क्रिकेटर, ध्यान रहेगा। और इन्होंने संन्यास ले लिया अभी, ठीक है। उस अंतिम मैच इंग्लैंड के खिलाफ, अंतिम मैच
किसके खिलाफ? इंग्लैंड, ठीक है। और किस स्टेडियम पे? तो लॉर्ड्स स्टेडियम। कहाँ की थी ये? तो पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम। इनको नादिया एक्सप्रेस भी कहते हैं, नादिया एक्सप्रेस वे, ठीक है, एक्सप्रेस। आगे देखते हैं। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे नहीं दिया गया? किसे नहीं दिया गया? तो ध्यान रखना, बैरी शार्पलेस को दिया गया है, कैरोलिन आर बर्टोजी को दिया गया है, मार्टिन मेल्डर को भी दिया गया है, मार्टिन मेल्डर को, ठीक है। स्वाति पावो को नहीं दिया गया, ठीक है। स्वाति पावो को अभी किसका मिला है? तो मेडिसन का, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि सिंगल पर्सन है तो आ सकते हैं, ठीक है। बेरी शार्पलेस, कैरोलिन बर्टोजी और मार्टिन मेल्डर, ठीक है। देखो याद करने के लिए यहाँ से बर्टोजी पकड़ो, ठीक है, यहाँ से शार्पलेस पकड़ो, शार्प, ठीक है, यहाँ से मार्टिन। तो हमने एक ट्रिक बनाई है, बेटे को मॉर्टिन, मच्छरवारी दवा होती है ना, मॉर्टिन की शॉपिंग कराओ, ठीक है। तो बेटे से बर्टोजी, ठीक है, मार्टिन से मॉर्टिन और शार्पलेस से शॉपिंग, ठीक है। तो बेटे को मॉर्टिन की शॉपिंग कराओ या कराई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना ट्रिक से। स्वाति पावो को किसका मिला था? मेडिसन का, और भी 2 दिन पहले, ठीक है। आगे देखते हैं। इन वैज्ञानिकों को फिजिक्स का मिला था, तो इनकी हमने ट्रिक बनाई है, आप याद कर सकते हो। जैसे ऑस्पेक्ट, ऑस्पेक्ट से क्या बना? सस्पेक्ट, ऑस्पेक्ट से सस्पेक्ट, क्लोजर से क्लोज, और जेलिंगर से जेल। तो ट्रिक है, सस्पेक्ट को जेल में क्लोज करो, ठीक है। सस्पेक्ट मतलब जो जिसके पास आपको शक है, संदिग्ध क्रिमिनल टाइप का, ठीक है, तो उस टाइप से, ठीक है। सस्पेक्ट से आस्पेक्ट, आस्पेक्ट को जेल में क्लोज करो, ये भी कह सकते हो, लेकिन सस्पेक्ट, ठीक है, सस्पेक्ट को जेल में क्लोज करना मतलब बंद करना होता है, ठीक है। तो ट्रिक है, सस्पेक्ट को जेल में क्लोज करो। एक एक वर्ड पकड़ोगे आप तो कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद स्वाति पावो को, तो इनको चिकित्सा का मिला है, ठीक है, चिकित्सा का नोबेल किसको मिला है? स्वाति पावो। आगे देखते हैं। किस संस्था ने आकाशवाणी पर वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रम मतदाता जंक्शन का आरंभ? मतदाता जंक्शन, ध्यान रखना, मतदाता जंक्शन। तो ये अभी हाल ही में निर्वाचन आयोग ने प्रारंभ किया, निर्वाचन आयोग ने। किस लिए? तो ये वोटरों को जागरूक करने के लिए, ठीक है, वोटरों को जागरूक करने के लिए। और उसके बाद मतदाता जंक्शन, ये पूरे 52 सप्ताह चलेगा, ठीक है, पूरे 1 साल, ध्यान रहेगा। और निर्वाचन आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में? 324, ठीक है। और निर्वाचन आयोग ने अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले ही पंकज त्रिपाठी को अपना नेशनल आइकन बनाया, अपना नेशनल आइकन, ठीक है, आइकन किसको? पंकज त्रिपाठी को, ध्यान रहेगा। निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना कब हुई? तो 25 जनवरी 1950, क्लियर है। और सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में बात करें तो इसके 3 दिन बाद, इसमें क्या करते हैं? 28 जनवरी 1950, ठीक है, ध्यान रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 34। वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? तो 25, ध्यान रहेगा, 25 हाई कोर्ट और 34 न्यायाधीश, ठीक है। और यूपीएससी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अभी एक एग्जाम में पूछा था, यूपीएससी में कितने सदस्य होते हैं? तो 10 सदस्य और 1 अध्यक्ष, ठीक है। तो सदस्य पूछे 10, अध्यक्ष एक कौन है वर्तमान में? तो मनोज सोनी, डॉक्टर मनोज सोनी, ठीक है। और इन सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति, ठीक है। 315 से लेकर 323 अनुच्छेद तक, ठीक है, यूपीएससी का वर्णन है, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। नीति आयोग, तो इसकी स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, नीति आयोग की स्थापना। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं पीएम, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष तो सुमन बेरी, ठीक है। और परमेश्वरन अय्यर कौन है? तो ये सीईओ है, परमेश्वरन, ठीक है, ये सीईओ है, ध्यान रहेगा। आगे देखते हैं। स्वाति पावो, तो इनको चिकित्सा का नोबेल मिला, चिकित्सा का नोबेल अवार्ड, ठीक है, नोबेल
कहाँ के हैं ये? स्वीडन के। सबसे बड़ी सफारी कहाँ बन रही है? तो ये ध्यान रखना, हरियाणा में। हरियाणा में भारत की सबसे बड़ी सफारी बन रही है, ठीक है। नाइट सफारी कहाँ है? तो ये है लखनऊ में, लखनऊ, ठीक है। नाइट सफारी कहाँ बन रही है? लखनऊ। किसके सहयोग से? तो सिंगापुर, सिंगापुर, सिंगापुर के तर्ज पे, ठीक है। और लखनऊ में दो चीज़ ध्यान रखना, एक तो पैरा बैडमिंटन अकादमी, पैरा बैडमिंटन अकादमी, पैरा बैडमिंटन। उसके बाद दूसरा ब्रह्मोस, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र, विनिर्माण केंद्र, ठीक है। दो चीज़ें हैं। आकाश अम्बानी, तो ध्यान रखना अभी टाइम मैगजीन के, टाइम मैगजीन के 100 उभरते हुए सितारों में शामिल किया, उभरते हुए सितारों में, ठीक है। किसको? आकाश अम्बानी को। रिलायंस जियो के सबसे युवा चेयरमैन है, ठीक है। आगे देखते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने अपनी पार्टी टीआरएस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो ध्यान रखना, भारत राष्ट्र समिति, भारत राष्ट्र समिति, ठीक है। पार्टी का नया नाम क्या कर दिया? भारत राष्ट्र समिति। उसके बाद भारत में बात की जाए कितनी राष्ट्रीय पार्टी हैं, तो 8 राष्ट्रीय पार्टी हैं, लेकिन ये तो क्षेत्रीय पार्टी है, ठीक है। उसका डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, तो ये गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी है, गुलाम, अभी इसकी हाल ही में बनाई है उन्होंने, गुलाम नबी आज़ाद, ठीक है। पहले ये कांग्रेस में थे, गुलाम नबी आज़ाद, ठीक है। तो नई पार्टी कौन सी? डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी। पंकज त्रिपाठी, तो चुनाव आयोग ने अपना आइकन बनाया इनको, नेशनल आइकन, ठीक है। चुनाव आयोग के अनुच्छेद में 324, ठीक है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो अनिल कुमार, ठीक है, अनिल कुमार, अभी हाल ही में बने हैं। आगे देखते हैं। कदमा जैव विविधता पार्क, ठीक है। तो ये टाटा स्टील ने कहाँ बनाया? जमशेदपुर, ठीक है। कदमा जैव विविधता पार्क टाटा स्टील ने, ठीक है, टाटा स्टील कहाँ पे बनाया? जमशेदपुर में, ठीक है। जलदूत ऐप, तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया, ठीक है। किसके लिए? तो ग्राउंड वाटर लेवल की जांच के लिए, ठीक है। उसके बाद अल्पसंख्यक मंत्रालय के और इस्पात मंत्रालय, इनके मंत्री कौन है? तो अभी ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि मुख्तार अब्बास नकवी के इस्तीफे के बाद ये पहले उन्हीं पे ये विभाग थे, ठीक है। उनके इस्तीफे के बाद अल्पसंख्यक मंत्रालय तो स्मृति ईरानी के पास पहुंच गया, स्मृति ईरानी के पास, ठीक है। और इस्पात मंत्री तो ये बन गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, सिंधिया। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने किस देश को हराकर बास्केटबॉल विश्व कप जीता? ठीक है, बास्केटबॉल विश्व कप। तो बास्केटबॉल में पहले ध्यान रखना 5 खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष में, ठीक है, और चीन को हराया। चीन की राजधानी बीजिंग। इंडिया के बारे में बात करते हैं तो इंडिया ने थॉमस कप जीता भी, थॉमस कप, ठीक है, थॉमस कप। उसके बाद 2023 में इंडिया में G20 की बैठक होगी, G20 की, ठीक है। और 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा, ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पे? भारत में, ठीक है। और 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप भी होगा, हॉकी वर्ल्ड कप, ठीक है। उसके बाद 2023 में नोएडा में मोटो जीपी भी होगी, ठीक है, भारत में मोटो जीपी, ठीक है। दक्षिण कोरिया, तो ध्यान रखना इसने ओवेर कप जीता है, ओवेर कप, ठीक है। ये महिला बैडमिंटन का है, महिला बैडमिंटन, ठीक है। और थॉमस पुरुष का, ठीक है। 44वां शतरंज ओलंपियाड, तो ये चेन्नई में हुआ, ठीक है, चेन्नई या तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखना कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक में, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहले नंबर पे, ठीक है। और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कौन है? कर्नाटक। गेल इंडिया के CMD, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। तो ध्यान रखना गेल इंडिया एक महारत्न कंपनी है, महारत्न,
महारत्न। भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो 12, ठीक है। और 12वीं अभी हाल ही में बनी REC, ठीक है, REC, संदीप कुमार, ठीक है। गेल इंडिया के CMD कौन बने? संदीप कुमार, ध्यान रहेगा। प्रचंड, तो ये भारत में निर्मित, ठीक है, भारत में निर्मित पहला हेलीकॉप्टर, पहला स्वदेशी, ठीक है, पहला हेलीकॉप्टर स्वदेशी, ठीक है। उसके INS विक्रांत, तो ये भारत में निर्मित, भारत में निर्मित फर्स्ट, पहला विमान वाहक पोत है, विमान वाहक पोत, ठीक है। अब आप सोच रहे हो ये पहला है, ठीक है, तो पहला ही है। बाकी के जो पहले अभी इंडिया में थे विमान वाहक पोत, वो रूस से लिए थे, ठीक है। क्रोएशिया, तो ये क्रोएशिया ने यूरो को अभी हाल ही में अपनाया, ठीक है, 20वां देश बना है, 20वां यूरो मुद्रा को अपनाने वाला, ठीक है। उसके आगे देखते हैं, किस राज्य ने जल संरक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त किया, ठीक है। तो ध्यान रखना, यूपी ने जल संरक्षण में पहला स्थान प्राप्त किया। दूसरा पूछे तो राजस्थान, ठीक है। कर्नाटक ने, तो इंडिया इनोवेशन में, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में, इनोवेशन इंडेक्स में पहला स्थान किसका है? कर्नाटक का, ठीक है। गुजरात का, तो निर्यात तत्परता में पहला स्थान किसका है? ठीक है, सबसे ज़्यादा निर्यात कहाँ से होता है? गुजरात से। तमिलनाडु, तो ये खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ठीक है। तमिलनाडु में भी 44वां शतरंज ओलंपियाड भी हुआ, ठीक है। और गुजरात में 36वां राष्ट्रीय खेल चल रहा है, ठीक है, राष्ट्रीय खेल, ठीक है। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद।